हेलो जी, नमस्कार बच्चों। और आप तमाम छात्रों को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मैट्रिक परीक्षा का पहला विषय हिंदी होने जा रहा है। आप तमाम छात्र अच्छे प्रकार से अध्ययन करके जाएं और अच्छे मार्क्स लाकर इस संस्थान से और इस जगह से नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, कल दिनांक 15/2/2024 मैट्रिकुलेशन प्रथम पाली का विषय हिंदी, उससे हम 5 क्वेश्चन अभी गेस कर रहे हैं। आप लोग को नेसेसरी ये एग्जाम में आपको आने वाला है, कहीं मत जाइएगा। आइए मेरे यूट्यूब चैनल सनलाइट पब्लिक स्कूल में। पहला प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। बच्चों, ये आपका वर्णिका भाग 2 के ढहते विश्वास अध्याय से इस प्रश्न को लिया गया है। इसके लेखक सातकोड़ी होता है। सातकोड़ी होता का जन्म 2 अक्टूबर 1829 में हुआ था। ये उड़िया कहानी है। इसमें एक महिला है जिनका नाम लक्ष्मी है। उनके 4 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम अच्युत है, छोटे पुत्र का नाम केशव है। उसी के व्यक्तित्व को प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। कहानी के शीर्षक के अनुसार लक्ष्मी का व्यक्तित्व मतलब उनका रहन सहन कैसा था, वो किस प्रकार से अपने बच्चों को लालन पालन करती थी, उनका सामाजिक दृष्टि क्या था। आइए बच्चों, मैं जहां तक हो जाऊंगा मैं अपना 100% देने का कोशिश करता हूं। आप तमाम छात्र इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक दूसरे के साथ पर शेयर करें ताकि हमारा भी यूट्यूब चैनल जो है वो आगे जाए। देखिए, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार सातकोड़ी होता है। इनके अनुसार लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, जो कलकत्ता में काम करते हैं। और लक्ष्मी अपने बच्चों को लालन पालन करने हेतु अपने गांव के तहसीलदार के यहाँ बर्तन मांजती है और उससे जो 2 पैसे मिलते हैं उससे अपने बच्चों को लालन पालन करती है। बच्चों, लक्ष्मी के 4 पुत्र थे। इनका गांव उड़ीसा में, इनका गांव कहां? उड़ीसा में था, महानदी के तट पर। महानदी के तट पर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि लक्ष्मी का गांव किस नदी के तट पर था, तो महानदी के तट पर था। और पूछेगा लक्ष्मी का घर किस बांध के ऊपर था, दलई बांध के ऊपर था। दलई बांध के ऊपर था। उसी गांव का एक लड़का जो नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं, गुण निधि, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गांव वापस आते हैं और बरसात के मौसम होने के कारण वहां तेज बारिश होती है, जिससे कि महानदी में चोरों से, अजी देखिए थोड़ा सा मार कर लगी दूसरा। तो इस कहानी का हम डिफिनेशन बता रहे हैं, पूरा डिटेल इस कहानी को सारांश बता रहे हैं।
लक्ष्मी के गांव उड़ीसा के महानदी के तट पर बना था। लक्ष्मी का जो गांव था वो उड़ीसा के महानदी के तट पर बना था। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, जो कोलकाता में काम करते थे। इनके 4 बच्चे थे। इस गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसका नाम गुणनिधि था। वह पढ़ाई करके गांव वापस आता ही है। गुणनिधि उस गांव का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ लड़का है। आपको 1 नंबर में यह प्रश्न पूछेगा कि उस गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का कौन था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का कौन था? गुणनिधि। कौन था? गुणनिधि। वह पढ़ाई करके गांव वापस आता ही है कि उनके आते ही वहां तेज बारिश और गांव के निकट में बने महानदी के तट पर हीराकुंड बांध। पूछेगा आपको ये प्रश्न, आपको हिंदी में पूछे, आपको एसएसटी में पूछे, आपको साइंस में पूछे, तीनों में कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा कि हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। किस नदी के तट पर है? तो आपका महानदी के तट पर है। हीराकुंड बांध में बहुत तेज बाढ़ आती है जिससे उस गांव में पानी भर जाता है, जिससे उस गांव में पानी घुस जाता है, जिससे कि लक्ष्मी का पूरा परिवार, घर, जानवर, खाने का सामान, जितने उसके घर में भैंस थे, गायें थी, बकरियां थी, सब उस पानी में इत्यादि चीजें नदी में बह जाती है। और उस बाढ़ में लक्ष्मी भी बह जाती है, लेकिन वह बरगद की गछ पकड़कर, देखते होंगे जब बरगद जहाँ रहता है उसका गाछ नीचे लटका हुआ रहता है, उसको पकड़कर वह जान बचाती है। लक्ष्मी सामाजिक आदमी थी। लक्ष्मी का बेटा का नाम अच्युत था और छोटा बेटा का नाम केशव था। उस गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी गुणनिधि था और वो बाढ़ की सबसे पहले सूचना किसे देता है? सरपंच को देता है। किसे देता है? सरपंच को देता है। प्यारे बच्चों, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होगा कि आप इस प्रश्न को जवाब लिख पाएंगे। और ये सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता। इस कहानी का सारांश ढहते विश्वास क्यों दिया गया? क्योंकि इस गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर का नाम था चामुंडेश्वरी मंदिर। उस पे लोगों को बहुत भरोसा होता था कि हमें ये मंदिर के जो देवी देवताएं हैं मुझे बचा लेंगे। लेकिन भला कुदरत का खेल, ऊपर वाले के सामने सभी लोग बौने साबित हो जाते हैं और इस गांव के सभी लोग विलीन हो जाते हैं। बहुत सारे कुछ लोग जो है दलई बांध पर चढ़कर अपना जान बचाते हैं। प्यारे बच्चों, आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को समझ में आया होगा। इलाज करते हैं इसको। लाइए जी कुछ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है संतु क्यों उदास हो गया? देखिए, ये कहानी जो है वो मछली कहानी का है। इनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। मछली कहानी में मुख्य पात्र जो है वो संतु है। संतु उदास इसलिए हो जाता है कि संतु के पिताजी दीदी बाजार से जो है मछलियां लाते हैं। 4 मछलियां झोले में करके लेके आते हैं और एक छोटा सा पतली गली से वो दौड़ कर जाते हैं, घर में रख देते हैं। और संतु इसलिए उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता हो जाता है कि मछलियों को अब काट दिया जाएगा। मछली को कहाँ काटा गया? स्नान घर में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मछली को कहाँ काटा गया? मछली को काटा जाता स्नान घर में। मछली घर में कौन खाता था? तो उनके पिताजी खाते थे। कितने मछलियां था? 4 मछलियां थी। और इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संतु उदास क्यों जाया गया? क्योंकि संतु चाहता था कि मछली को हम ले जाकर कुआं में डालें और मछली को बचे, लेकिन उनके पिताजी मछलियों को पट्टा पे रख के काटने वाले थे। इसके साथ ही
मैं इस प्रश्न का आशा ही नहीं करूंगा बल्कि पूर्ण विश्वास करूंगा बच्चों कि आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है बच्चों, मंगू को माँ मग्गू को अस्पताल में क्यों नहीं नजर आ रहा है क्या जी? अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले ये कहानी जो है इसमें मग्गू जो है वो बचपन से ही विकलांग होती है। मंगू की माँ अस्पताल लेके जाती है तो वहां देखता है कि एक बड़े डॉक्टर आता है, उसे चेक करता है, बोलता है एडमिट नाउ, इमीडिएटली एडमिट नाउ। और मग्गू की माँ अस्पताल को गौशाला का रूप में देखती है। मग्गू की माँ सोचती है मेरी बिटिया शौच नहीं करने जाएगी, मेरी बिटिया को गीला कपड़ा कौन बदलेगा। यही सोचकर मग्गू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराती है और वह पुनः घर लेके आ जाती है। तो इस कहानी में यही है कि मग्गू की माँ अस्पताल के लोगों के, वहां के नर्स, वहां के डॉक्टर के हालात कहिए या तो फिर आप इसको कह सकते हैं वहां का रहने सहने का तरीका नहीं समझ में आता है। यही चलते बच्चों मग्गू की माँ अपने मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करती है और वह पुनः अपने घर लेके चल आती है। अरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, मग्गू बचपन से ही विकलांग थी, पागल थी, चल नहीं सकती थी। अगला प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं मत जाइएगा, शांतिपूर्वक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लावें। प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का मूल प्रतिपाद क्या है? दही वाली मगम्मा कहानी जो है वो कन्नड़ भाषा में है। कौन भाषा में बेटा? जब दही माथा पर लेकर चलेगा तो कान पर गिलेगा, यानी दही वाली मगम्मा का लेखक कौन कहानी है? तो कन्नड़ है, इसका लेखक श्रीनिवास है। कौन है बेटा? श्रीनिवास है। और इनका पुतहू का नाम नजम्मा था। इनका एक बेटा होता है मगम्मा का पुतहू का नाम नजम्मा था, उनका एक पोता था। पोते को लेकर ही नजम्मा और मगम्मा में फाइटिंग हुआ, लड़ाई हुआ। नजम्मा बोलती है आने दो, आज उन्हीं से तुम्हें डांट सुनाऊंगी। और लड़ाई इस बात के था, एक दिन नजम्मा अपने पुत्र को पीट रहा था क्योंकि कुछ गलती करता है वो बच्चा, बच्चे को मार रहा था। तो मार रहा था तो उसकी जब सास देखी तो बोलते क्यों रे राक्षसी, बच्चे को मार डालेगी क्या? तो ये एक नंबर में आपको पूछेगा बच्चों कि क्यों रे राक्षसी किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। किससे कहा? नजम्मा को कहा। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? पुतहू थी।
तो इसके पति आते हैं तो अकड़ जमाती है अपने पति पे, बोलती है आज तुम ले लो इसका, चाहे हम चाहे तुम्हारी माँ। तो जिनके पति होते हैं वो अपनी माँ को बोलती है माँ इसका बेटा है, उसका हक है मारने के लिए, इसलिए आपको बोलने का हक नहीं। इससे क्या होती है, रुष्ट जाती है। और मगम्मा जो है दही बेचा करती थी, दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। बगल के ही गांव में, इनका गांव का नाम बेंगलुरु था। क्या था बच्चों, बेंगलुरु था। बगल के गांव में ही माँ की यहाँ वो जाके क्या बेचा करते थे, दही बेचा करते थे। और जो भी पैसा हुआ करता था वो उन्हीं की यहाँ जमा करते थे। उसी गांव का एक लंपट जुआरी, उसी गांव का एक लंपट जुआरी का भी कहता, प्रसाद खिलाइए इनको, जिसका नाम था रंगप्पा। इसका नाम क्या था, रंगप्पा। प्यारे बच्चों, इस कहानी में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रंगप्पा जुआरी रहता है, पूछेगा आपको प्रश्न में, लंपट्टा रंगप्पा कौन था, जुआरी था। वो मंगम्मा से क्या चाहता था, वो मंगम्मा से रुपया पैसा चाहता था। जब इस रंगप्पा को पता चला कि नजम्मा और मगम्मा में लड़ाई हो गया है, तो ये मंगम्मा को सोचता था कि वो हमारे साथ बात विचार करे, जो भी पैसा हो हमको दे। इसलिए रंगप्पा रास्ते में एक कुआं था, इस कुआं का नाम बेटा अमराई का कुआं था। क्या था, अमराई का कुआं था। पूछेगा कि रंगप्पा मंगम्मा को कहाँ छेड़ता था, तो अमराई के कुआं, रास्ते में अमराई के कुआं था, यहाँ छोड़ता था। हद तो उस दिन हो गई, हद तो उस दिन हो गई जब रंगप्पा ने मगम्मा को हाथ पकड़कर सड़क के किनारे खींचने लगा। हद तो उस दिन हो गई जब रंगप्पा मगम्मा का हाथ पकड़कर सड़क के किनारे खींचने लगा। खींचकर साइड में जाता है और बोलता है हमें सुपारी दो ना। आपको प्रश्न पूछेगा मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी खाती थी, पूछेगा बच्चों। उसके बाद जैसे ही ये बात नजम्मा को पता चलता है तो वो अपने बेटा को भेजता है दादी के पास कि जाओ बेटा, जाके दादी से मांगो, पैसा मांगो, जो भी मांगो मिल। अब उनको पता चल गया ना कि रंगप्पा उससे पैसा हड़पना चाहता है, उसको अपनाना चाहता है। तो ये अपना बेटा को भेजता है कि जाओ बेटा जाओ, बोलना जाके कि दादी मुझे पैसे दो, मुझे मिठाई दो। इससे क्या हुआ, मगम्मा में और नजम्मा में फिर मिलन हो गया और रंगप्पा को हाथ मलते रहना पड़ गया। इसलिए इसमें 2-3 तरह का सवाल पूछेगा, रंगप्पा कौन था, रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था। और नहीं तो बच्चे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इस वर्ष का एग्जाम में ये प्रश्न आपको पूछ रहा है।